नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सिद्धनाथ धाम जाजमऊ में प्रतिवर्ष होने वाले विशाल गंगा महोत्सव का आयोजन। थाना नवादा पुलिस टीम द्वारा 5 सातिर टायर चोर गिरफ्तार। रेल बाजार पर पिता द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उप मुख्यमंत्री व रायबरेली प्रभारी दिनेश शर्मा के 1 दिवसीय दौरे पर। शौचालय की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। कल्याणपुर पुलिस टीम द्वारा 3 सातिर अपराधी हुए गिरफ्तार। चकेरी पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर देहात में भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण। 10,000 रुपए इनामिया अभियुक्त भरत पांडे पुत्र सरस चंद्र पांडे को किया गया गिरफ्तार। 6 सातिर अभियुक्तों को लगभग 7 लाख रुपए के अनुमानित कीमत के सोने चांदी के साथ किया गया गिरफ्तार। गाय बचाओ किसान बचाओ आंदोलन शुरुआत। रेल मार्ग पर पटरी टूटने से रेल विभाग में मचा हड़कंप। पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे सरसौल ब्लॉक। रिक्शा चालकों का एक जत्था शुक्रवार को अचानक पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंच गया। मोतीपुरा गांव में किसान के घर में लगी आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ खाक। भिंड पुलिस की बड़ी कार्यवाही, करीब 15 लाख रुपए की कीमत स्मैक सहित 2 तस्कर दबोचे गए। अब खबरें विस्तार से। कानपुर सिद्धनाथ धाम जाजमऊ में प्रतिवर्ष होने वाले विशाल गंगा महोत्सव का आयोजन इस बार पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। अरुणपुरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ विशाल कार्यक्रम। सिर्फ शहर के ही नहीं, देश के कोने कोने से काफी लोगों ने गंगा आरती में लिया भाग। एसपी झांसी दिनेश के कुशल निर्देशन में थाना नवादा पुलिस टीम द्वारा 5 सातिर टायर चोरों को चोरी किए गए टायरों के साथ किया गया गिरफ्तार। घटना के बाद सफल अनावरण किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी ने दी जानकारी। थाना क्षेत्र में एक चोर गिरोह को पकड़ा है। इसमें कितना माल बरामद हुआ, कैसे चोरी करते थे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 24 दिसंबर को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे 8 अदद टायर बरामद किए गए थे, जो आनंद टायर से 20 दिसंबर को चोरी किए गए थे। अभियुक्तगण का एक गिरोह है, संगठित गिरोह है, जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए घटनाएं कारित करता है। बरामद टायर की मूल्य लगभग 60,000 रुपये है। क्या इनके पकड़े चोरियों में कमी आई है? निश्चित रूप से अभी तक पुलिस द्वारा प्रयास करके अभियुक्तों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार घटनाओं का अनावरण किया जा रहा है। चोरियों पर निश्चित रूप से इससे अंकुश लगेगा। कानपुर नगर पुलिस के थाना रेल बाजार में पिता द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसके बाद आधार पर थाना रेल बाजार अभियोग अंतर्गत धारा 366, 406 भावदी पंजीकृत कर कार्यवाही के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी ने दी जानकारी। थाना रेल बाजार पर एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 514/20 धारा 366, 406 में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पुत्री द्वारा एक एफिडेविट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने ये कहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है और उसने अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ शादी की है। ये लड़का उन्हीं लड़कों में से एक है जिसको उसके पिता ने, जिन लोगों को एफआईआर में नामजद किया था, उन्हीं में से एक लड़का है ये। एफिडेविट में उसने 2 अन्य मुकदमों के बारे में भी कुछ जानकारी दी है, जिसमें उसने रिक्वेस्ट की है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी को 161 के बयानों के रूप में शामिल किया जाए। मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसकी जानकारी पुलिस को है, जिसमें उस लड़की ने स्वेच्छा से अपने बालिग होने की बात स्वीकारी है, उसने अपने विवाह होने की बात स्वीकारी है। इसके उपरांत अगर किसी समस्या या कोई तहरीर उस महिला द्वारा प्राप्त होती है तो उस पर विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रायबरेली। यूपी के उप मुख्यमंत्री व रायबरेली प्रभारी दिनेश शर्मा के एक दिवसीय दौरे पर किसानों को समय से न मिला खाना, भड़क उठे किसान। मौके पर रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुंचकर किसी भी तरह से किसानों को समझाया, तब जाकर किसानों का गुस्सा हुआ शांत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रायबरेली के प्रभारी दिनेश शर्मा के एक दिवसीय दौरे पर किसानों की समस्याओं को लेकर मीडिया से की खास बातचीत। किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, मंत्री जी आज रायबरेली आए और प्रधानमंत्री जी ने खासकर विपक्ष पर बहुत तीखा प्रहार किया। उसके बावजूद रायबरेली में अभी जो खरीद हुआ है 1 महीना हो गया, किसानों को पेमेंट नहीं मिला। देखिए 72 घंटे के अंदर खाद जो धान की और गेहूं की खरीद है उसको देने का प्रावधान है। 1-2 दिन अगर लेट होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन को हमने कहा है कि बिल्कुल लेट 1-2 दिन भी लेट नहीं होने दें और समय से इसका भुगतान कराएं। आज पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य यहाँ पर मिल रहा है। अगर देखा जाए तो न्यूनतम जो उनका निर्धारित मूल्य है उससे कहीं अधिक उनको मूल्य आज प्राप्त हो पा रहा है। हमने गन्ने के बकाया का भुगतान में भी 1,12,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान 1,12,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान उनको हम कर चुके हैं। सर यूपी शिक्षा मॉडल और दिल्ली शिक्षा मॉडल पर खुली डिबेट होनी थी। किसान बोलने दीजिए। ठीक है, किसान कर लीजिए। आज पूरे देश पे खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो नहरों का पानी है उसको सिंचित भाव में आज ठीक से वहाँ गाँव तक पहुँच रहा है। बिजली अपने समय से आ रही है। गांव-गांव बिजली के कनेक्शन किए गए हैं। गांव-गांव अगर देखें तो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया है। टॉयलेट शौचालयों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान राशि दी जा रही है। अगर देखा जाए तो आज एमएसपी का मूल्य से भी उचित मूल्य एमएसपी जारी करते हुए सोशल मीडिया पर थाना पट्टी पुलिस व एक युवक के वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रतापगढ़ ने दी जानकारी। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो के संबंध में ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि नगेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह निवासी गांव जयसिंहपुर थाना कंधई का उनके पड़ोसी अमर सिंह इत्यादि से शौचालय की जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के संबंध में थाना कंधई पर मुकदमा अपराध संख्या 564/20 पंजीकृत था। जमीन की नापजोख को लेकर के नगेंद्र सिंह के द्वारा एसडीएम पट्टी के यहाँ ज्ञापन पूर्व में दिया गया था। इसी संबंध में आज नगेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ तहसील पट्टी के मुख्य गेट पर धरना पर बैठे थे। एसडीएम पट्टी द्वारा इनको समझा दिया गया था, पहले मान भी गए थे। उसके बाद किसी के उकसावे में आकर के यह उग्र होकर के नारेबाजी करने की बात प्रकाश में आई थी। इसी बात को लेकर एसडीएम के निर्देश पर पट्टी थाने की पुलिस उनको उठा करके और कोतवाली ले गई थी और निर्धात्मक कार्रवाई किया था और निजी मुचलके पर एसडीएम पट्टी द्वारा उनको छोड़ भी दिया गया है। इसके संबंध में विधिवत जांच करने हेतु सीओ पट्टी को निर्देशित कर दिया गया है। कानपुर नगर पुलिस के थाना कल्याणपुर टीम द्वारा 2 मोबाइल लुटेरे व 1 मोटरसाइकिल चोर राम राजपूत पुत्र श्रवण राजपूत, राधेश्याम राजपूत, श्रवण राजपूत को गिरफ्तार कर कब्जे में 3 अदद मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। कानपुर नगर पुलिस के थाना चकेरी पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से भिन्न भिन्न कंपनी के मिलावटी गुटखा, विमल पान मसाला कुल 35,880 पाउच, B1 तंबाकू नकली कुल 31,200 पाउच, नगद 2,100 रुपए व 3 अदद मोबाइल के साथ बरामद किया गया।
कानपुर देहात में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर किसान संवाद कार्यक्रम भी किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उसी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत वर्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक साथ पूरे भारत के किसानों को जो धनराशि दी जा रही है उसको एक साथ ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब एक साथ बैठ जाएं और पीछे। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य 26 दिसंबर 2020 को जनपद भ्रमण को लेकर कार्यक्रम स्थल जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कानपुर नगर पुलिस के थाना पनकी पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत अभियोग धारा 454, 380, 411 भावदी में वांछित 10,000 रुपए इनामिया अभियुक्त भरत पांडे पुत्र सरस चंद्र पांडे को गिरफ्तार कर कब्जे से 2,000 रुपए बरामद किए गए। एसपी झांसी के कुशल निर्देश में थाना बड़ा गांव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा संख्या 315/20 धारा 460 भावती में संबंधित 6 सातिर अभियुक्तों को लगभग 7 लाख रुपए के अनुमानित कीमती सोने चांदी के जेवरात सहित किया गया गिरफ्तार। क्लाइंट्स के पास क्या क्या बरामद हुआ, कितने कीमत का सोना चांदी है, घटना को अंजाम दिया था। 16 दिसंबर 2020 को जौहरी बुजुर्ग गांव थाना बड़ा गांव में एक महिला मनोरमा देवी की मृत्यु कारित की गई थी और घर में सामान चोरी किया गया था। इस संबंध में धारा 460 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका सफल अनावरण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में बड़ा गांव पुलिस की टीम ने किया है। इंस्पेक्टर बड़ा गांव श्री रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने 121 ग्राम सोना, 2 किलो 800 ग्राम चांदी, 60,000 रुपये नकद ये बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण 6 पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं और ये ज्ञात हुआ है कि उस महिला की मृत्यु रजाई से मुंह दबा करके की गई थी और इसमें अनावरण में काफ़ी प्रयास किया गया। 2 व्यक्ति उसी गांव के रहने वाले थे, जौहरी बुजुर्ग गांव के। उन्होंने साजिश रचने में मेन रोल अदा किया था और चिरगांव निवासी लोगों से मिल करके राजदीप के यहाँ सब सामान रखा गया था। ये लोग सब आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। इनको धारा 394, 398, 411 में जेल भेजा गया। सर, बरामद हुआ सोना चांदी की कीमत कितनी होगी? बरामद चांदी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। सोने की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। बरामद पूरे माल की कीमत लगभग 6 लाख रुपए। कैश कितना है? कैश 60,000 रुपये नगद है और अन्य जेवर बरामद हुए। योगी सरकार गौ माता के संरक्षण को लेकर पूर्णतः विफल रही और अब अपनी नाकामी की खींच पर गाय बचाओ किसान बचाओ आंदोलन की शुरुआत को रोककर तानाशाही तरीके से बाजीराव खाड़े और रोहित चौधरी को साथ प्रदीप जैन को किया नजरबंद। सत्ता के पुजारी, वोटों के भिखारी भाजपाइयों से अब क्या उम्मीद की जाएगी? गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा निकालने से पूर्व ही रोहित चौधरी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। मैं आज झांसी में हूं और कल से जो हमारी ललितपुर से गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और तमाम हमारे बुंदेलखंड के नेताओं के नेतृत्व में शुरू होनी थी कि आज गाय की जो बुंदेलखंड में गौशाला के अंदर दुर्दशा है, गाय भूखमरी का शिकार है, गौ माता ठंड का शिकार है, जो गौ माता बीमार है उनको जानवर वहीं पर खा रहे हैं। भूखमरी का शिकार होने की वजह से
गौ माता बहुत ही दयनीय स्थिति में आज गौशाला के अंदर उत्तर प्रदेश की है और इसी दुर्दशा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया है कि कल से गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा पूरे बुंदेलखंड में शुरू होगी। हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए, गौ माता का स्थिति में सुधार लाने के लिए, गौशाला में स्थिति को सुधार लाने के लिए प्रशासन जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गौ माता की हिंदुत्व की बात करती है और गौ माता की दुर्गति को उजागर करने के लिए कांग्रेस जो पदयात्रा निकाल रही है उसको रोकने का काम कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि ये पदयात्रा होके रहेगी, गौ माता की स्थिति सुधर के रहेगी, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। रायबरेली लखनऊ प्रयागराज रेल मार्ग पर पटरी टूटने से रेल विभाग में मचा हड़कंप। रेल विभाग के कर्मचारियों द्वारा पटरी दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू। मालगाड़ी के गुजरने के बाद टूटी पटरी। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास का मामला। अरे नहीं अरे यार घटना घटी, सतर्कता सब हुआ था। प्लस जनता को प्लस हमारे रेल जो कर्मचारी हैं बेचारे उनके सहयोग से कहो हैं दुर्घटना बाद नाम बताओ पूरा छपवाओ। कोई दिक्कत नहीं। रिक्शा चालकों का एक जत्था शुक्रवार को अचानक पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय ज्ञापन देने पहुंच गया। प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे ज्यादातर सोनिया सिगार के रिक्शा चालकों की मांग थी कि पहले से ऑटो की बढ़ती संख्या के कारण हमें सवारी नहीं मिलती, मगर अब शहर में बेतहाशा बढ़ रहे टोटो रिक्शा के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम रिक्शा चालक पूर्वांचल, यूपी और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से बनारस आकर रिक्शा चलाते हैं, जिससे परिवार का जीवोपार्जन होता है। रिक्शा चालकों की मांग थी कि उन्हें शहर का ऐसा इलाका दे दिया जाए जहां उन्हें आराम से सवारी मिल जाए। पुलिस ने उनका ज्ञापन लेकर समझा बुझाकर वापस कर दिया। मोतीपुरा गांव के किसान में घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। दरअसल मामला भिंड की जिले के उमरी थाना अंतर्गत मोतीपुरा गांव का है, जहां एक किसान के घर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते सारी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिस घर में आग लगी वह एक गरीब किसान राम प्रकाश सिंह तोमर मोतीपुरा निवासी का 40,000 रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका। जब परिजनों के द्वारा पटवारी को सूचना दी गई तो उनका फोन बंद जा रहा था और मौके पर पहुंची उमरी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर आगजनी की एफआईआर दर्ज की। जी, आपके घर पे आग लगी है, कैसे क्या घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? आग हमारे घर पे लगी है, मतलब बिजली लट्टू मिलकाए का आधार है तो बात लगी है और वो मतलब घर पे मड़ैया था, बंगला धरो तो सुबह में आग लग गई है। सुबह आग तो सब मतलब कपड़ा लत्ता खाने पीने को गला पानी धरो तो सब जल हुई का। कम से कम बाल बच्चन मतलब 40,000 रुपया को कम से कम नुकसान हुआ है। कैसे आग बुझी? फिर गांव वाले आए, गांव वाले ने जैसे मान ली बुझाई। हम तो हार में आते, हम मतलब घरे आते नहीं, फिर हमें मतलब हार में मतलब बताइए लेकिन क्या घर में आग लग गई। फिर हम तो भज के आए और गांव वाले ने बुझाई है। सूचना दी थी किसी को? है? सूचना दी थी किसी को? हाँ, सूचना जब पुलिस को यहाँ मतलब जैसे बुलाई थी। हाँ, बुलाई थी पुलिस, वहाँ गई थी, फोटो कर दिया आई बाकी। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रकाश सिंह तोमर, गाँव मोतीपुरा। भिंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 15 लाख रुपए की कीमत की स्मैक 2 तस्कर सहित दबोचे गए। दिनांक 24 दिसंबर 2020 को उमरी पुलिस की मुखबिर सूचना द्वारा प्राप्त आल्टो कार संख्या यूपी 78 BH 0267 कुछ स्मैक तस्कर स्मैक लेकर उत्तर प्रदेश से भिंड इटावा जाने वाले थे। उक्त सूचना पर कलावर रोड के मोड़ पर घेराबंदी करके स्मैक तस्करों को दबोच लिया गया। आल्टो में मौजूद स्मैक तस्करों के पास से 3 जगह 80 ग्राम, 72 ग्राम और 152 ग्राम अलग अलग स्मैक बरामद हुई। लगभग कीमत 15 लाख रुपए की स्मैक थी। आल्टो कार यूपी 78 BH 0267
के साथ तस्करों को पकड़ उचित कार्रवाई के लिए जारी कर दी गई। करने का लखनऊ ये एक अवसर है। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के दौरान पीएम मोदी के सामने आप पार्टी के सांसदों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। अटल जी की अंतिम यात्रा में पूरे देश ने देखा था कि प्रधानमंत्री कितने भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा भी था, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं ले लीजिए, लाखों किसान ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं सर, अन्नदाता मर रहे हैं सर, अन्नदाता मर रहे हैं। तीनों कानून वापस 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे सरसौल ब्लॉक कार्यक्रम स्थल, जहां पर उप मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 15 किसानों को अनुदान धनराशि पर कृषि यंत्र वितरण किया गया।